हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो गई है एक बहुत बहुत ही प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और जहाँ से पिछला ब्लॉग ख़त्म किया था ना, मतलब झाड़ू वगैरह हमने लगा दी थी, उसके बाद इमरती बना के आपको दिखाई थी। उसके पहले ना हमने यहाँ पर साफ़ सफाई की थी और फिर जा रहे थे हम पोछा लगाने के लिए। और फिर हमने सोचा पानी आ रहा है, लाओ धो देते हैं। तो वही हम पानी पाइप लेकर इधर आंगन में हमने पाइप डाल दिया था। तो हमने कहा धीरे धीरे धो देंगे। तब तक चारू भी उठ गई थी और ये भी जा रहे थे खेतों की तरफ। तो इन्होंने कहा लाओ हम धुलवा लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और डर भी लगा रहता है। तो इन्होंने कहा चलो तुम पानी डाल दो, हम वाइपर से साफ़ कर देंगे। और पोछा तो लगाते रहते हैं, लेकिन ये धोने में जो सुकून मिलता है ना, वो पोछा लगाने में नहीं मिलता है, क्योंकि खिसकन वगैरह सब निकल जाती है। तो वो चले गए थे बाहर वाले कमरों को धोने के लिए, हम आ गए ही इस वाले कमरे में। तो यहाँ पर चारू भी उठ के गई थी, तो बिस्तर हम थोड़ा सा सही कर देते हैं। यहाँ पर नहीं धोएंगे, यहाँ पर सिर्फ पोछा लगाएंगे, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा होता है दोस्तों यहाँ पर कि धोते हुए वाइपर चलाते हुए ही नहीं बनता है। कहाँ पानी डालो, कहाँ से वाइपर से पानी खींचे, इसी वजह से यहाँ पर हम पोछा लगा देते हैं। और वैसे भी ये सबसे अंदर का कमरा है, तो यहाँ पर धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती भी नहीं है। और बाहर तो भाई बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी आती है। तो वही सुबह सुबह आज हम लग गए थे, क्योंकि आज है संडे, छुट्टी भी है और खाना बनाने की इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं है। तो हमने कहा चलो आज अच्छे से कर लेते हैं। रोज़ तो जल्दी जल्दी में होता है झाड़ू पोंछा। और आप लोग कहते रहते हैं कि आप अकेले क्यों करती हैं। देखिए आज सभी लोग लगे हैं, मतलब हमारी बिटिया भी लगी हैं, पतिदेव भी साथ में लगे हैं कि जल्दी से इनका काम ख़त्म हो जाए। और अभी सुबह के सिर्फ 7 बजे हैं, क्योंकि 5:30 बजे से हम लगे थे घर में। धोने से पहले सारी चीज़ों को व्यवस्थित करना पड़ता है, इतना ज़्यादा कूड़ा कबाड़ निकलता है। और झाड़ू भी हमने लगा दी थी, तब तक ये लोग भी उठ गए थे। और ये देखिए बिटिया हमारी कितने अच्छे से लग जाती हैं कि जल्दी से मम्मी का सारा काम ख़त्म हो जाए। और अभी तबीयत ठीक नहीं, मतलब तबीयत तो ठीक रहती है, बस इनकी ये है कि कुछ खाती नहीं, तो कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। तो वही इनको डांट भी रहे थे कि पानी में ज़्यादा ना रहो, खांसी आ रही है ऐसे ही। और उस दिन दवा भी नहीं मिली थी, तो लेकिन ये कहाँ मानने वाली हैं। तो इन्होंने कहा नहीं मम्मी हम करा लेंगे। और इनका काम था छोटी वाली बाल्टी से पानी भर भर के दे रही थी। तो हमने कहा यहाँ पर मत आओ। और अभी ये खेतों की तरफ चले जाते तो फिर हम अकेले ही कर डालते, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है अकेले करने में। और यहाँ पर टाइल्स वगैरह है, तो हमने कहा चलो जब ये धो ही रहे हैं तो हम ब्रश से इनको साफ़ कर देते हैं, कुछ ना कुछ लग ही जाता है। तो बस अब आंगन रह गया साफ़ करने के लिए। उधर बाथरूम की साइड में भी हम पोछा लगा देंगे, वहाँ पर नहीं धोएंगे। तो ये काम आज हमारा हो गया है, पतिदेव ने साथ दे दिया, वरना अकेले ही करते। तो बस झाड़ू से पहले हम साफ़ करते हैं, ताकि कुछ भी लगा हो तो वो झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाए। फिर वाइपर से इतना ज़्यादा नहीं साफ़ होता है, कहने को तो होता है कि पानी बस खींच लो, बस ये रहता है, लेकिन झाड़ू से अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो बस चलिए यहाँ की साफ़ सफाई हो गई, अब जा रहे हैं उधर हम पोछा लगाएंगे। और ये भी जा रहे हैं ब्रश वगैरह करेंगे, क्योंकि अभी किसी ने ब्रश तक नहीं किया है, बस साफ़ सफाई में लगे हुए थे। और ये बीच बीच में ना डांटते भी जाते हैं कि काम बढ़ा देती हो, ये कर देती हो, वो कर देती हो। और इन लोगों की तो खैर आदत ही होती है, लेकिन यही कहिए कि करा देते हैं, वरना हम अकेले ही करते रहते हैं। और चलिए साफ़ सफाई हो गई है, सुबह के बज गए हैं 7:30। और अब हम जा रहे थे कपड़े धोने के लिए। और ऐसे ही 8-10 दिन में धो दो घर तो रौनक आ जाती है। पोछा लगाने से ये होता है कि घर तो साफ़ रहता है, मगर वो रौनक नहीं आती है जो धोने के बाद आती है। और खैर अब तो पानी आ जाता है, तो फिर ये रहता है कि चलो पानी आ ही रहा है, धो देते हैं। तो साफ़ सफाई पूरे घर की अच्छे से हो गई है। सूर्य देवता ने भी कब का दर्शन दे दिए थे, और अभी चाय भी नहीं बनी थी। दोस्तों सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अच्छी खासी धूप निकल आई है। तो दोस्तों आज था संडे का दिन, तो सुबह सुबह सफाई हो गई, क्योंकि ये घर पर थे, ऐसे हमको अकेले करना पड़ता। ऐसे तो हम पोछा ही लगा देते, फिर धोते नहीं, लेकिन धो दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, धूल मिट्टी सब निकल जाती है। तो अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए। जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, इसी वजह से फिर आराम से सारे काम हुए, लेकिन 1 घंटे में सारी सफाई हो गई है। तो यहाँ पर पानी आ रहा है, ये देखिए
पानी आ रहा है, अब साथ में ही कपड़े धो लेते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं। तो इन सारे कामों से फुर्सत मिल जाएगी, उसके बाद आराम से खाना बनेगा। और उसके बाद चाय बन चुकी थी, चाय नाश्ता हो गया था, अब बनेगा खाना। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए सोफ़ा कवर। हमने इसी वजह से सोफ़ा कवर नहीं डाले थे कल कि घर धोएंगे उसके बाद डालेंगे। और जब सोफ़ा कवर नहीं थे दोस्तों तो इसके ऊपर हम चादर डाल देते थे। क्या करें, जैसे भी हो वैसे जो है चीज़ें मैनेज करनी चाहिए। अभी सोफ़ा कवर आ गए तो इससे क्या होता है कि गंदे हो जाते हैं, तो इसको धो दो, उसके बाद दोबारा डाल दो। नहीं तो सोफ़ा गंदे हो जाएँ तो उनको साफ़ करने का कोई भी नहीं रहता है कि कैसे इनको साफ़ करें। तो बस वही यहाँ पर सेट कर रहे थे। चारू को भी नहलाना है और कपड़े हमने धो के डाल दिए, पानी निकल जाएगा तब उनको फैलाएंगे। और इनको एक बार अच्छे से सेट कर मतलब बिछा दो तो वैसे ही रहते हैं, इतनी जल्दी खिसकते नहीं हैं। चादर होती है और वो वाले जो सोफ़ा कवर होते हैं जो अलग अलग होते हैं तो वो गिरते रहते हैं, खासकर जब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों तो सोफ़ा कवर को संभालना बड़ा ही मुश्किल होता है। और इसी वजह से ये वाले सोफ़ा कवर हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बच्चे जब घर में रहते हैं तो बैठना, इधर उधर करना, खिसकाना, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो बस अब इनको लगा देते हैं ताकि ये जो कपड़ा होता है ये इधर उधर खिसके नहीं, वैसा का वैसा ही रहे। और इसका कपड़ा इतना अच्छा है कि धोने के बाद वैसी की वैसी ही शाइनिंग इसमें रहती है। तो काफ़ी दिनों से हम देख रहे थे इसको मंगाने के लिए, लेकिन कभी कभी हो पाता है ना कि चीज़ें हम चाह कर भी नहीं मंगा पाते हैं। तो हमने सोचा जब मंगाएंगे तो यही वाला मंगाएंगे, वो वाला हम नहीं मंगाएंगे। तो इसी वजह से हमने ये मंगाया। और दोस्तों घर चाहे कितना भी बड़ा हो और कितना भी छोटा हो, उसको व्यवस्थित रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ख़ासकर जब सभी लोग रहते हैं तो अपने अपने हिसाब से चीज़ें रखते उठाते रहते हैं। और हम तो कोशिश करते हैं कि पूरा घर व्यवस्थित रहे। और जिस दिन साफ़ सफाई होती है उस दिन बहुत ज़्यादा सुकून मिल जाता है कि ऐसा लगता है ना ऐसे ही पूरा घर रहे, मतलब बिखरा हुआ ना पड़ा रहे। लेकिन कुछ देर के बाद फिर सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। तो ये तो चलता ही रहता है, ख़ासकर गांव में बहुत सारा सामान होता है खेती से जुड़ा हुआ, अनाज की बोरी लगी होती, कहीं ये सामान कहीं वो सामान। फिर भी कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना घर को व्यवस्थित रखें। फिर आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए। और फिर चारू को भी नहला दिया था। इसके बाद ये आ गई हैं अपना होमवर्क करने के लिए। और गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही, खासकर दोपहर के टाइम इतनी ज़्यादा उमस होती है कि क्या बताएं। अगर 5 मिनट के लिए भी लाइट चली जाती है या इन्वर्टर बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। ये वाली कौन है? 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 14 1 4 1 1 4 ये देखा भी बैग इसमें जाएगी। 14 था, 1 4 14। और फिर ये है शाम का टाइम, करीब 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे। अब तो 4 बजे भी दोस्तों इतनी ज़्यादा धूप होती है ना कि बाहर निकला नहीं जाता है। और जिन लोगों की मजबूरी होती है, जिनको अपने काम पर जाना होता है, तो भाई वो धूप बरसात ये कुछ नहीं देखते, वो तो सिर्फ अपना काम देखते हैं। तो यहाँ पर ये लोग आए हैं खेतों पर। काय देखिए ये देखो अमरूद अंबिया बंदर बंदर वो देखो दाढ़ टूट डाले अंबिया की, वो देखो साड़ी की तरफ अच्छी है अंबिया और आम। दोपहर में कई बच्चे आते हैं इधर से खेलने, तो रास्ते में एक खेत पड़ता है, तो आज अंबिया तोड़ ले गए हैं। और जल्दी जल्दी में लिए नहीं जा पाए तो यहीं डर के मारे छोड़ के भाग गए हैं और थोड़ी लेकर गए हैं।
और आप लोगों को दिखाया था कि जब ओले गिरे थे ना तो सारे कच्चे आम गिरे जा रहे थे, तो थोड़े बहुत बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं। और जो बचे हैं ना उस पर भी आफत लगी हुई है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दोपहर के टाइम खेतों पर कोई नहीं रहता तो वो लोग आते हैं और जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले होते हैं ना उनको मार मार कर ये गिराते हैं। नुकसान भी होता है क्योंकि अभी ये किसी भी काम के नहीं है कच्चे आम। है बिटिया ले आओ, ये देखो लो दो रख लो जाके, एक और देखे तोड़ ले। महक कितने रहे बढ़िया। क्योंकि पानी लगवाना विदालोड़ी काम भी टूर रहे भी देखो ये तो ना ही टूर देखो टूर रहे भैया। क्या लाई? मैं देख रहा हूँ। पहले बताओ क्या लाई? तो खाना पीना तो दोपहर में हो गया था और आज बर्तन रह गए थे, तो हमने सोचा चलो शाम के टाइम बाहर धोएंगे, क्योंकि कढ़ाई यहाँ पर ही साफ़ होती है, तो यहाँ पर जब धूप चली जाती तभी साफ़ करते हैं। और क्या होता है कि जब वीडियो के काम में लग जाओ, जब तक वीडियो आप लोगों के पास पहुँचा नहीं देते तब तक तो यही रहता है कि ये हमारा काम हो जाए, उसके बाद बाकी के काम कर लेंगे। तो कभी कभी तो जल्दी धो लेते हैं, कभी कभी रह जाते हैं, तो जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद करते हैं। और फिर हम आए हैं छत पर। और यहाँ पर जो पहले के फूल के पौधे थे वो सारे सूख गए हैं। ये बाद में जो लगाए थे इन्होंने वो अभी हरे भरे हैं, लेकिन कुछ सूखे जा रहे हैं। तो वही पानी तो इनमें लगातार पड़ता ही है, हर शाम को पड़ता है, सुबह भी पड़ता है। लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही है तो यही ये कह रहे थे देखो चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। और ख़ासकर इतनी भयंकर गर्मी में पौधों की देख रेख करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों उसके बाद आज हम कुछ बनाने जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है बेसन, ये आधा किलो बेसन है। इसमें डाल देते हैं हल्दी, और करीब आधा चम्मच हमने हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया है। और फिर ये अजवाइन है दोस्तों, अजवाइन को हमने पीस कर डाला है, क्योंकि अगर हम खड़ी डालते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, और क्या दिक्कत हो जाती वो आप लोगों को आगे हम बताएंगे। अजवाइन डाल दिया था, थोड़ा सा लौंग का पाउडर पीस कर हमने डाल दिया था। और अब लगा देते हैं मोयन, मोयन थोड़ा सा ज़्यादा ही लगाएंगे। और हाथों से रगड़ कर अच्छे से सारी चीज़ों को मिला देते हैं, ताकि जो बेसन है ना इसमें गुलथी ना पड़े। फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से इसको लगाएंगे। और हाँ, लाल मिर्च डालना तो भूल ही गए थे, तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। और तीखा, ये सारी चीज़ें बनाओ ना तो थोड़ा सा डर लगा रहता है कि इसी बहाने चारू भी खा लेंगी, अगर तीखा हो जाता है तो बिल्कुल वो खाती ही नहीं है। इसी वजह से हम तीखा नहीं बनाएंगे। दोस्तों मेरी आज मनपसंद चीज बनने जा रही है। क्या? सेव। सेव। सेव? किसके सेव? आटा। आटा के? तो चलिए दोस्तों, चारू ने तो बता ही दिया कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। हम बनाने जा रहे हैं बेसन के सेव, वो भी घर पर। तो ये मशीन आप लोगों के साथ हमने काफ़ी बार शेयर कर चुके हैं, तो मशीन में ही बनाएंगे। अगर मशीन नहीं होती तो फिर कोई देसी जुगाड़ लगाते।
1 मिनट में, अभी 1 मिनट में बनाती हूँ। डालो। चलो हाँ हजार बताओ। हम इसमें थोड़ी ना सकते हैं। वही देखियो, अब जा कहाँ रहा है, देखियो खींच रही। तो यहाँ पर हम आटा लगाते जा रहे हैं और चारू मशीन चलाती जा रही हैं। उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मशीन चलाते हुए, और देखने में लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है मशीन चलाना, लेकिन जैसे ही आटा अंदर जाता है ना, मशीन थोड़ा सा टाइट चलने लगती है, तो मेहनत भी लगती है। तो वही इनसे कह रहे थे, मम्मी भी कह रही थी जाओ हट जाओ, लाओ हम चला देते हैं, लेकिन नहीं, ये कह रही थी नहीं दादी हम चला लेंगे, जब थक जाएंगे तब बता देंगे। तो इस तरह से ये लच्छे लच्छे हम तैयार कर लेंगे। और जब से इनको बताया था कि हम बेसन के सेव बनाएंगे, तब से ये कह रही थी मम्मी कब बनाओगी, हमको मशीन चलाना है, कब तैयार करोगी, अच्छा 2 मिनट में तैयार कर देना। क्योंकि ये जो नमकीन सेव होते हैं, सादे होते हैं, बच्चों को भी काफ़ी पसंद आते हैं, तो इसी वजह से ये और भी कह रही थी। और यहाँ पर हमने तेल रख दिया है कढ़ाई में, हल्का सा तेल गर्म हो गया था, तभी हमने सेव डाल दिए हैं। उधर मम्मी चली गई, कह रही थी लाओ हम बनवा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बेसन के सेव बना रहे हैं, मतलब पका रहे हैं। उधर मम्मी और चारू बना रही हैं, यहाँ पर पका रहे हैं, क्योंकि ये तुरंत पकाए जाते हैं, इनको रखा नहीं जाता वरना ज़्यादा सूख जाएंगे। और मोयन अच्छे से लगा दो तो ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम बन जाते हैं। तो बस पहले सेव बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आगे क्या होता है। तो बस बिल्कुल परफेक्ट हमारे सेव तैयार हो रहे थे, बिल्कुल खुश्क मुलायम। और इधर ये देखिए दोनों लोग लगी हुई हैं, दादी और पोती मिलकर बना रही हैं। और इनका क्या होता है कि तुरंत निकालना पड़ता है, अगर रख दोगी तो फिर ये सूख जाएंगी। इसी वजह से फिर हम इधर आगे हमने कहा निकाल लेते हैं, और इधर ये बार बार देती जा रही हैं। और गैस हमने बाहर निकाल ली है, क्योंकि अंदर गर्मी भी लग रही थी, ऊपर से बार बार आना जाना पड़ता सामान वहाँ पर। तो हमने कहा चलो बैठकर यहाँ पर आराम से बना लेंगे। तो ये देखिए बेसन के सेव बनकर हो गए हैं तैयार। और जो मशीन में आटा फंस जाता है ना, उसको भी हमने निकाल लिया था, हमने कहा बर्बाद हो जाएगा। और ये कद्दूकस से ऐसे हमने कस कर सेव बना लिए हैं। तो आप भी ये देसी जुगाड़ लगा सकते हैं। आटा थोड़ा सा सख्त लगाना होता है इसका, और उसके बाद कद्दूकस से आप ऐसे सेव बना सकती हैं। सेव तैयार हो चुके हैं। अगर ये मशीन नहीं है तो आप कद्दूकस से भी बना सकते हैं, आटा थोड़ा सा सख्त लगाना होगा। और ये तो मशीन से हमने बना, तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। तो चलिए ये देखिए दोस्तों, हमारे बेसन के सेव बनकर तैयार हो चुके हैं, घर के बने हुए। और आप अपने हिसाब से और मसाले ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, केवल अजवाइन, नमक और थोड़ा सा लौंग का पाउडर, ये सारी चीज़ें डाली हैं। बाकी ज़्यादा मसाले वगैरह हमने नहीं डाले। इसकी नमकीन भी बना सकते हैं, लेकिन चाय के साथ तो ऐसे ही खाने में अच्छे लगेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि ये जो सेव है ये कितना ज़्यादा खुश्क बने। जैसे मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं ना, उसमें कहीं चावल का आटा मिक्स होता है, कहीं मैदा मिक्स होता है, लेकिन ये शुद्ध बेसन के ही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कितने परफेक्ट बने हमारे बेसन के सेव। तो हमने लच्छे के लच्छे बनाए थे, ये देखिए, लेकिन हाथ में आते ही ये देखिए कितने ज़्यादा खुश्क बने हैं कि कोई भी खा सकता है, मतलब बड़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाले सेव बने हैं। और ये देखिए कोई भी चीज़ मिक्स नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ बेसन है, तो और भी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे। आज हमने सोचा बना के देख लेते हैं। और सेव आज काफ़ी मात्रा में बन गए थे। कुछ तो हमने जार में रखे हैं, जो बचे हुए हैं वो पॉलीथीन में बंद करके रख देंगे। अब सुबह के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। चाय के साथ खाओ या ऐसे ही खाओ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऊपर से कोई भी चीज़ हमने ज़्यादा इसमें मिक्स नहीं की है, शुद्ध बेसन के बने हुए हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये बेसन के सेव की रेसिपी, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा दोस्तों।
अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।